हाय, दिस इज़ मिस सोनाली और संडे विद सोनाली में आज नया एस्पेक्ट है, नई बात है, नई पहचान है और ऐसी पहचान है कि सिर्फ पर्सनालिटी से पहचान नहीं, पहचान है एक नए कंप्लीटली नई अप्रोच की तरफ। एक ऐसी पर्सनालिटी आज शो पर आई है जो अक्रॉस द इंडिया घूमी है और बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है। ज़िंदगी को देखने का तरीका और सलीका मैंने इन 2 दिनों में उनसे सीखा है। नाम है राजीव भंडारी। जन्म हुआ बीकानेर में, बड़े हुए जोधपुर में और अब बेस्ड है एट जयपुर। बात करते हैं उनसे उनके ही ज़िंदगी के बारे में, उनके अप्रोच के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मुझे मैम सुनने की आदत है नहीं, बट थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो बताइए कैसा रहा आपका सफ़र फ्रॉम जयपुर टू नागपुर? जयपुर से नागपुर थोड़ा हेक्टिक था, बट इट वाज क्वाइट गुड। ओके, सो बात करते हैं आपकी ओवरऑल ज़िंदगी की। अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल सीधे बात करूँ, तो आपका जन्म और बचपन कैसा रहा? जन्म बीकानेर का है, ननिहाल बीकानेर से है, बॉट अप इन जोधपुर ओनली। मिडिल क्लास फैमिली, जैन फैमिली, तो सब एक ट्रेडिशंस फैमिली होती है, वही वैसी फैमिली हमारी भी थी। वो स्कूल जाना, वही सब कुछ। एक अप्रोच जो फादर साहब की थी वो बहुत पॉजिटिव थी। कोई थी कि जीवन में कुछ भी करना है तो पहले एजुकेशन। वो पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। उन्होंने मेरे ख्याल से 10 साल की एज से काम स्टार्ट कर दिया था। तो उनका एक अप्रोच था कि नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। मेरा नहीं था एस्पेक्ट। मैंने जब ग्रेजुएशन किया मैंने मुझे बिजनेस करना है, तो उन्होंने मुझे रूम में बैठाया, बोला यू हैव 3 चॉइसेस, IAS बनो, IRS बनो, देखो राजस्थान से, ये MBA कर लो। तो आपने क्या चुना? MBA चुना। अच्छा, ठीक है भाई, डिग्री ले लेते हैं। और मैंने 2 साल MBA किया। वहाँ जाकर मैंने कुछ चीज़ें नहीं सीखी, कैसे अपने को प्रेजेंट करना है, ग्लोबली कैसे बिजनेसेस होते हैं, कैसे नेटवर्किंग काम आती है। अब एक बहुत खूबसूरत चीज़ है MBA का, आप देखेंगे 60 बंदे आपके सीनियर, जो आपके टॉप सीनियर्स होते हैं, 60 आपके साथ जो पढ़ते हैं, 60 आपके जूनियर, 180 पीपल का एक कार्टल मिलता है आपको एक MBA के अंदर। वो ऑल ओवर वर्ल्ड आपके लिए काम करते हैं और एनीवेयर दे आर, एनी प्रॉब्लम यू हैव, यू कैन बी विद देम एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो वो एक अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगा, मिला MBA से। मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा बना उन लोगों के साथ। क्या बात है। लेकिन MBA करने के बाद में भले आपने नौकरी करी, लेकिन आपका जो लक्ष्य था वो एंटरप्रेन्योरशिप के। हाँ, मैंने जॉब किया 2004 से 2009 तक, लेकिन लक्ष्य एक ही था, मुझे दुनिया घूमनी है, देखना है कैसे, बिकॉज आई एम बेस वेरी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली है और बिजनेस फैमिली। बड़े लेवल पे काम कैसे होते हैं, कॉर्पोरेट में कैसे मीटिंग्स होती है, मुझे कैसे वो काम बात होती है। आपसे पूछनी है कि बचपन में जब आपने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली है, फैमिली थी, सॉरी, तो उस वक्त जो बचपन का राजीव था उसने क्या सपने देखे थे? सपने देखे बस कि कुछ जीवन में इन सब चीज़ों से बाहर आना है। बस एक चीज़ होती नहीं है, कुछ बड़ा करना तो है। आप ड्रीमर थे उस हिसाब से? ड्रीमर भी कह सकते हो आप। लोग अच्छा। रात में देखते हैं, मैं डे ड्रीमर। कभी भी आप देखेंगे, मैं जब किसी चौराहे पे बैठता था, घूमता था, सोनाटा गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी उस समय की, हुंडई की जो गाड़ियाँ। तो मेरे दोस्त कभी भी निकलती भी, ये राजीव की गाड़ी जा रही है, ये लक्ष्य था यार, ये गाड़ी जीवन में हमें कभी खरीदनी है। तो एक लक्ष्य होता है ना कि अब गाड़ियों का जिक्र किया तो आप बता ही दीजिए, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? गाड़ी का शौक मुझे बचपन से रहा है। तो जब से मैंने अर्निंग स्टार्ट की है, हर साल मैं गाड़ी तो चेंज करते ही हूँ। ये एक शौक मेरे को है। और ना 10-11 गाड़ियाँ मैंने मेरे पास में, और एक लगाव है मुझे इन गाड़ियों से। मैं गाड़ियाँ सेल नहीं करता कभी। अच्छा। मैं सब रखता हूँ। मैंने पहली गाड़ी फोर्ड फीगो ली थी, तब से लेकर आज तक सारी गाड़ियाँ मेरे पास में है। उनको बहुत प्यार से रखता हूँ, बेचने, क्योंकि मेरा जीवन जो है वो ट्रैवलिंग है। तो मैं आई लव ट्रैवल। तो मेरा मोस्ट ऑफ टाइम जो निकलता है फैमिली से ज़्यादा, फ्रेंड से ज़्यादा उस गाड़ी में निकलता है। तो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी मेंटेन अच्छी, सारी गाड़ियाँ होती है, यू जस्ट हैव टू मेंटेन इट। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कोविड के अंदर जब दुनिया घर बैठी थी, मुझे घर पे नींद नहीं आती थी। मैं एक्चुअल में घर में नीचे उतरता था, गाड़ी में जाके ड्राइवर की सीट पे बैठता था, मैं आराम से 2 घंटे वहीं बैठता था। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। वेरी पैशनेट अबाउट ड्राइविंग। तो ट्रैवलिंग तो आपने बहुत किया होगा? ज़्यादा नहीं तो भी 10 लाख किलोमीटर।
10 लाख किलोमीटर? किलोमीटर आई ड्राइव, ओह गुडनेस। 25 डेज, हाँ 25 दिन, महीने की ट्रेवल मैं करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ मैं बाई कार जाऊँ। अच्छा, तो आपका जो आपके दिल के नज़दीक कोई शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, कौन सा है वो? मुझे बड़ी सिटी से थोड़ा घबराहट रहती है, फ्रैंकली बोलूँ, क्राउडेड बहुत है, बहुत, चाहे दिल्ली ले ले चाहे बॉम्बे ले ले, हैवी क्राउड है, राइट। बहुत हैवी क्राउड है। तो मुझे क्या है, क्राउड में घुटन महसूस होती है, आई फील अलोननेस। आप घूमो लेकिन प्रकृति का आनंद कहाँ लोगे? तो जितने आप छोटी जगह जाओगे, आपको नेचर से कनेक्ट होने का मौका आपको छोटी जगह ही मिलेगा। क्या बात। बड़ी जगह आपको कंक्रीट के जंगल तो मिलेंगे, नेचर कभी नहीं मिलेगा। मैं आपसे इस बात से बहुत अग्री करती हूँ। रीज़न, आई एम ऑल्सो स्मॉल टाउन गर्ल, और मुझे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई जो बड़े शहरों की थी, पर इसी बात से डर के कि लोकल में कौन ट्रैवल करेगा, या फिर इतनी भीड़ भाड़ कैसे फेस कर पाएंगे एवरी डे। एग्री। तो व्हाट वाज योर फीलिंग अबाउट नॉट सेम थिंग इज देखिए, बॉम्बे में आप भले मर्सिडीज चलाए चाहे मारुति चलाए, टाइमिंग तो उतना ही लगना है। अब बेंगलोर मैंने गया, बेंगलोर मैंने देखा इतना ह्यूज ट्रैफिक है, थर्ड गियर में गाड़ी जाने के लिए तो कितना टाइम लग तो जाएगा। एक सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आप वहाँ नहीं कर सकते। राइट। तो 80% टाइम तो आपका ट्रेवल में जा रहा है, तो आप काम कब करोगे? एक दिन में एक मीटिंग हो गया, दैट्स मोर देन इनफ। राइट। इन अ बिग सिटी कुछ भी करना है, आपका थॉट प्रोसेस अगर आपको चाहिए, कुछ यूनिक सोचना है, यू नीड अ नेचर। जितना नेचर के नजदीक रहेंगे, उतना ही आप चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे। इसलिए मुझे छोटी छोटी सिटी, छोटे गांव, अब ज्यादा बोलेगा तो पहाड़ों के जहाँ एरिया होता है, अच्छा, वहां जाइए, वहां आपको सुकून मिलेगा, नेचर मिलेगा, और वहां आपके पास नए आइडियाज ऑलवेज वर्क। उसको आप इम्प्लीमेंट बड़े शहरों में करिए। क्या बात है। तो कौन सा, मेरा यही था कि कौन सा गांव आपको याद है जहन में अभी कि नहीं, वो एक खूबसूरत जर्नी थी, कैसे कोई याद है? जर्नी में इन द सेंस, जैसे मैं राजस्थान से ज्यादा हूँ तो मैं माउंट आबू को बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा। पहाड़ है, जगह बहुत सुंदर है, शांत वातावरण है, वहाँ का जो ऑरा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी वहाँ जाइए, आपको बहुत एंजॉय मिलेगा, वहाँ पर एकांत मिलेगा, हर चीज़ आपको जो चाहिए वहाँ पर वो सब मिलेगा आपको वहाँ पर। मैं यहाँ तक, मतलब आपसे जो बातचीत हो रही है मेरी, उस बातचीत में मुझे ये चीज़ें बहुत पता चल रही कि यू आर वेरी गो गेटर, यू आर वेरी डे ड्रीमर, और साथ ही साथ आप बहुत पैशनेट भी हैं। लेकिन एक बात है कि आपका ऑरा पर, व्हील पावर पर, और बहुत सारी चीज़ों पर आपका बहुत बिलीव सिस्टम बहुत है। सो व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदली है? देखो, जब तक मैंने एक चीज़ देखी, जीवन में सेटबैक नहीं होते, आदमी आगे कभी नहीं जाता। तो ये पढ़े है क्या? हाँ, मेरे को सेटबैक मिला 2008 में। अच्छा। एंड आई वाज डूइंग जॉब इन कोटक। मेरा एक सब्रोकरशिप का फर्म भी था, वहाँ मुझे कुछ ह्यूज लॉसेस लगे थे, तो वहाँ से उभरने में मेरे को बहुत टाइम लगा, बिकॉज आई एम डूइंग जॉब। तो एक 30-40 हज़ार रुपये की जॉब करने वाले इंसान को अगर एक बड़ा झटका लग जाए जीवन, वो पार कैसे आएगा? वो झटके के लिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, और आई एट लास्ट मुझे जॉब तो बिजनेस तो ज्वाइन करना ही था। आई ज्वाइन माई बिजनेस, फैमिली बिजनेस। माई फादर इज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। मार्केट में रेपो रखनी है, तो जो भी मार्केट क्रेडिट लिया है आपने, आपको पे करना है। तो जब आपको जब एक सेटबैक लगता है, तब आपकी आँख खुलती है, आप आसपास में सब चीज़ें देखो, वो ड्रीम शैटर्ड हो जाते हैं सारे आपके। बिल्कुल। आपको आसपास में ऐसा लगता है दुनिया है ही नहीं, कहाँ जाऊँ मैं? मतलब 40 लाख रुपये कमाने वाले आदमी को आप ये बोलो कल सुबह उठ के 4 करोड़ का पेमेंट करना है, वो कहाँ से करेगा? इन 2008। अच्छा। तो आदमी पेमेंट कहाँ से लाएगा? वहाँ सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा मेरे फ्रेंड सर्कल एंड मेरी फैमिली। फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड सर्कल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे जिस दिन दोस्तों को मुझे पता चला कि राजू को ऐसे लॉसेस लगे हैं, उन्होंने बिना बोले जितना भी अमाउंट था उन्होंने बैंक में मेरे ट्रांसफर दे दिया। You earned that friendship. You earned that friendship. Wow. मुझे पता ही नहीं किसने पैसा डाला, कितना डाला, क्या डाला, उनका सबके एक ही मैसेज है, जितना हमसे था हमने कर दिया। जब देर बाद जीवन में हो तब दे देना, नहीं भी देगा तो चलेगा, हमने उतना ही अमाउंट दिया, हमारे जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लॉसेस से बाहर है तो। लेकिन आप तो दोस्तों के दोस्त है ही, वैसे भी आपके दोस्तों की कहानियाँ, आपकी फ्रेंडशिप, आपके जो बहुत नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है, जब मैं जॉब नहीं भी कर रहा था तो वो मेरा खर्चा उठाता, बिकॉज ही इज डूइंग जॉब
ही इज गिविंग मी अ पॉकेट मनी टू लिव माई लाइफ। ओह, ऐसे दोस्त मिलने के लिए, एकदम जिगरी यार मिलने के लिए, मतलब 2 दोस्त थे हम, 2 फ्रेंड्स। नसीब चाहिए। हाँ, नसीब चाहिए। आई एम लकी इन दिस, आई एम लकी इन दिस। मैं आज भी उसको हैट्स ऑफ करता हूँ। मैं कभी वो नहीं भूलता कि उसने उस दिन मेरे साथ क्या किया। वाओ। और मैं हमेशा रेडी रहता हूँ मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे, मेरे जब भी जीवन में सेटबैक लगे, उन्होंने मुझे हाथ दिया है, बाहर निकाला। तो वो एक सबसे बेस्ट पॉइंट है मेरी लाइफ का। फैमिली तो सबके साथ ही होती है, लेकिन फ्रेंड सर्कल का होना, इट्स अ लक। इट्स अ लक, इट्स अ लक। आप लक पर बिलीव करते हैं? बिल्कुल लक पे बिलीव करते हैं। मैं लक पे बिलीव करता हूँ, और मेरी आगे की जो जर्नी रही है उसी बेसिस पे रही है। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा दूंगा कि बीइंग अ नॉर्मल मिडिल क्लास मैन, एक सबकी एक इच्छा रहती है अपने भविष्य जानने की। मेरी भी थी। कुंडली तो बाप फादर साहब ने या दादाजी ने बना के रखी थी। तो कभी भी कोई बोलता था, दोस्त वो पंडित बहुत अच्छा है, चलो मिल के आते, शौक में जाते थे। जो वो बोलता था सुन के वापस आ जाते थे। कुछ अच्छा बोलता था, कुछ बुरा बोलता था, वापस अपने काम पे लग जाते। जब मुझे सेटबैक लगा 2008, तब मैं एक नोन थे जैन साहब, वो मेरे ऑफिस की जब तैयारी चल रही थी तब वो आए थे। उन्होंने मुझे मना किया था, राजीव ये काम मत कर, अच्छा, ये काम तेरा नहीं होगा और 1 महीने में तू रोड पे आ जाएगा। ओह, बस आई एम अ डे ड्रीमर। तो आपने बिल्कुल आगे मैंने पीछे उनको ना चीज़ को मान सोचा ही नहीं। हाँ। मैं चला गया और 1 ही महीने के अंदर मैं रोड पे आ गया। मेरी दुनिया हिल गई। वो मेरे इनॉग्रेशन में नहीं आए। उनका एक ही स्टेटमेंट है, आई एम अ वेल विशर, और मैं तेरे इस काम में कभी साथ नहीं दूंगा जो तुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगले तेरे 10 साल खराब कर देगा। मैंने कभी नहीं सोचा। ओहो। तो उनकी बात सच हुई और मुझे सेटबैक लगा। उस सेटबैक से निकलने में मुझे 10 साल लगे। मेरे जॉब, मेरा 10 साल का जो एक पीरियड होता है यंग का, वो सब स्ट्रगल में चला गया। जो एक आदमी एंजॉय करता है, घूमता है, फिरता है, पैसे को एंजॉय करता है, उस समय 100 रुपये भी एंजॉयबल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 100 रुपये में जो चीज़ आती है आज आप लाख रुपये में नहीं ले लेकिन सकते उस एज में। आपको फाइनेंशियल एक सेटबैक है तो आप बहुत स्ट्रेस लेवल से गुजरते हो। स्ट्रेस लेवल से गुजरते हैं, लेकिन वहाँ वो जो चीज़ें वो जो मैंने फेस किया, उन चीज़ों से बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। वो अब मेरे दोस्त बोलते हैं कि आज जो राजीव है वो राजीव क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट सेटबैक। अरे मैं मानता हूँ उससे सबसे बड़ा एक चीज़ हुआ, वो ये हुआ कि योर माइंडसेट चेंज हुआ। आपका माइंडसेट चेंज के साथ साथ में स्ट्रांग हो जाता है। बहुत बड़ी बात बोली है आपने। आप हर चीज़ के लिए रेडी हो जाते हो फाइट करने के लिए, क्योंकि अब आपको उससे निकलना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मुझे स्विम करना नहीं आता, आपने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, अब मैं क्या करूँगा? या तो मैं फाइट करके बाहर आऊँगा या मैं डूब जाऊँगा। आई एम अ फाइटर, मुझे बाहर आना था। तो मैं उन सब चीज़ों से फाइट करते 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 बाहर आ गया। अब मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशंस तो हर जगह मेरे साथ रहे हैं। राइट। मैं उनको यूज़ करते करते ही जीवन में हमेशा आगे बढ़ता गया। तो 2008 में सेटबैक लगा, देन आई जॉइन माई बिजनेस। तो वो एक पीरियड मेरा खराब पीरियड था। तो 2008 से 2014-12 में फिर एक सेटबैक लगा। 14 में फिर एक मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा। अगेन मैं बिजनेस में स्टक हो गया। बहुत बड़ा अमाउंट मेरा स्टक हो गया। देन मेरी वाइफ को किसी ने बोला, मेरे नोन ने, इतना प्रॉब्लम है तो व्हाई डू यू टॉक टू योर कज़न। किससे बात करूं? बोले वो नागपुर में अभिषेक जी रहते हैं, उनसे बात करो। अच्छा, आप उनसे बात करो, क्या पता वो आपकी हेल्प कर दे। तो मेरी वाइफ ने फर्स्ट टाइम उनसे बात की। वो हमारे शो पर आ चुके हैं। तो उनसे जब बात की, उन्होंने मेरा चार्ट देखा, उन्होंने बोला राजीव एक ही चीज़ है, जो मैं बोलूँ वो करेगा तो मैं तेरे को इससे बाहर ले आऊँगा। अब मरता क्या करेगा? यू डोंट हैव अ चॉइस। व्हेन यू डोंट हैव अ चॉइस तो आपको वो सब करना है जो आपके सामने अवेलेबल है। तो वो मुझे रास्ते बताते गए और उनको फॉलो करते गया एंड आई मेड माई लाइफ। इससे पहले मैं बहुत एक्सप्लोरर से मिला, उनकी बातों को कभी मैंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जॉब है, 22 साल का लड़का है, उसको अच्छी खासी सैलरी मिली, उसको क्या चाहिए? हाँ, शायद वो एक साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स द एस्ट्रोलॉजी भी नहीं मिला होगा। नहीं मिला, लॉजिक्स नहीं थे उनके, लॉजिक्स नहीं थे। वहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वही बोलते थे बस हम जो बोल रहे हैं वो सुन लो।
आर्ग्यू मत करो। क्यों का जवाब नहीं क्यों था। का जवाब कभी उन्होंने दिया नहीं, हमने भी कभी उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, तो पूछा नहीं। राइट। कुछ पूछते भी थे तो वो चुप करवा देते थे। जैसे आज अपने पेरेंट्स हैं, अब उन पेरेंट्स को पूछते हैं ये काम नहीं करना। आजकल के बच्चे पूछते हैं क्यों नहीं करना, हम नहीं पूछते थे। हम तो पूछा जाता था तो ठीक है, जो फादर ने बोल दिया बस वो फॉलो करो। लेकिन आज की जनरेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है दे वांट लॉजिक। एब्सोल्युटली। ये काम नहीं करना तो क्यों नहीं करना, उसका लॉजिक दे दो। जब तक आपको क्यों का जवाब ना मिले वो क्यों करना है, वो मन तो उनमें उथल पुथल आपकी रहेगी हमेशा। ठीक है, आपने पेरेंट्स ने बोला या किसी बड़े ने बोला, आपने मान लिया, लेकिन उठा-पटक तो आपके जीवन में हमेशा रहेगी कि ऐसा क्यों मना किया, क्या रीजन था। उसके बाद कैसी बदली लाइफ? उसके बाद लाइफ ऐसे बदला कि मैं एस्ट्रोलॉजी से अभिषेक जी के टच में आया, अगेन स्टार्टेड माय करियर। जैसे जैसे उन्होंने जो चीजें मुझे बोले बिजनेस में, क्योंकि मुझे लॉसेस भी तो पे करने थे। 2008 का लॉस, ह्यूज लॉसेस थे। 2008 का लॉस, 2012 का लॉस एंड 2014 का लॉस। यू आर रियल अ फाइटर। तब आप क्या करोगे, आपके पास चॉइस तो नहीं है। अच्छा, बिलोंग फ्रॉम अ जैन फैमिली एंड रेपुटेड फैमिली इन दिस, आपको चॉइस ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लो, दैट्स नॉट अ चॉइस। Beautiful line. I should quote this line, that suicide cannot be the solution. Fighting is the solution. Struggling is the solution. That's a beautiful. अच्छा, मैं एक चीज और मानता हूँ, ऊपर वाला उसी को प्रॉब्लम देता है जिसमें पावर है फाइट करने की। तो कहीं ना कहीं उसने मुझे चुना कि तुझे फाइट करना है, और मैं करता गया। लेकिन मेरा रास्ता जो थे वो मेरी टीम मुझे दिखाती गई। मैं ये नहीं बोलूंगा यार जो मैं यहाँ हूँ, जो मैंने बिजनेस क्रिएट किया उसमें मेरा हाथ है, मेरा हाथ कतई नहीं है। That's a quality of a great leader. इट्स अ टीम वर्क। जो मेरे साथ थे, चाहे मेरे फ्रेंड्स थे, चाहे मेरे एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो मुझे जैसे जैसे रास्ता बताते गए वैसे वैसे मैं चीज़ों में आगे बढ़ते गया। तो जब मुझे एक चीज़ लगी, अभिषेक जी ने जब मुझे उस लॉस से बाहर निकाला, तो मुझे एक खूबसूरती समझ में आई इस फील्ड की, कि अगर मैं अभिषेक जी की हेल्प लेके, या ये बोलूँ एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेके, अगर इस लॉसेस से बाहर आ सकता हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो आपने अपने जीवन के लिए जो एस्ट्रोलॉजी का जो सहारा लेकर अप्रोच आपका बदल गया टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी एंड टुवर्ड्स लाइफ देन आल्सो। क्या बात। मुझे एक चीज समझ में आ गई, तब मैं अभिषेक जी के पास मिला और मैंने उनको एक ही चीज बोली, मुझे चार्ट पढ़ के मुझे बताओ मैं कौन हूँ और मैं किस लिए आया हूँ इसके लिए। ब्यूटीफुल, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मेरा चार्ट देखकर मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। क्या जवाब मिला? उन्होंने मुझे एक्चुअल में मेरी रीजंस बताए कि तुझे ऊपर वाले ने चुना जो है, ये लॉसेस दिए हैं, ये लॉसेस इसलिए, अदरवाइज तू जॉब में ही रहता, तू जॉब से बाहर आता ही नहीं। और ये आज मेरे सर्कल में भी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं जो आज भी जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ MBA किया, दे आर डूइंग जॉब। तो मैं उनको बोलता हूँ छोड़ना जॉब, आजा बिजनेस में। बोले यार हिम्मत नहीं होती, तूने हिम्मत कर ली क्योंकि तेरे पास चॉइस नहीं थी। When a man don't have a choice, he has to take a decision. और वो डिसीजन प्रकृति दिलाती है आपको कि आपको किस रास्ते पे आर या पार का डिसीजन है। आप जॉब में तो लॉसेस बियर कर नहीं सकते, क्यों लॉसेस तो छोड़, आप इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते उसका, जो लॉस आपने कर लिया है। फिर आपको अपनी लाइफ को जीने के लिए जो खर्चे हैं बेसिक, वो भी तो करने, वो आप कैसे करोगे। तो वो करने के लिए फिर बिजनेस, क्योंकि फैमिली बिजनेस उठाई और एक अप्रोच थी बिजनेस की, तो जो सोच के निकले थे, तो फिर हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते गए एंड एस्ट्रोलॉजी को एक पार्ट बना लिया, डे टू डे पार्ट। हर चीज सुबह से लेकर शाम तक अगर कुछ घट रही है तो मैं अभिषेक जी से धीरे धीरे पूछता गया। देन मैंने चीजें और स्टडी करना चालू किया। तो मैंने एक चीज जीवन में सोची और समझी, एस्ट्रोलॉजी को नेवर गो फॉर प्रेडिक्शन, गो फॉर प्लानिंग। इंडियंस की एक अप्रोच क्या है, फिर से एक बार आप बोलिए इसे। यूज एस्ट्रोलॉजी फॉर प्लानिंग, नेवर गो फॉर प्रेडिक्शन। हमारी एक आदत क्या है, आपको पता चला भैया हाथ देखते हैं, सर हमारे बारे में बताइए। हर इंडियंस की ये एक हैबिट है। कोई भी मिलेगा हमारे बारे में, आप उनको बोले सर कुछ प्रेडिक्शन दीजिए लाइफ में। आप उनसे कभी ये मत पूछिए कि प्रेडिक्शन दीजिए, मुझे मेरे लाइफ को प्लान करना है। बिजनेसमैन क्या करता है, प्लान करता है। उसको 10 साल बाद क्या करना है वो प्लानिंग आज करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्लानिंग करनी है। तो मैंने मेरी दशाओं के हिसाब से मैंने एस्ट्रोलॉजी को और टीम से हेल्प लेकर मैंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि किस तरीके से मुझे इसको प्लान करना है, बिजनेस को प्लान करना है, लाइफ को प्लान करना है, मेरी सडन इंसिडेंट्स को प्लान करने हैं, कौन कौन के हिकअप्स, क्योंकि हिकअप्स 2008, 11, 12 आए, वो सडन थे, मुझे कुछ पता नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन अब जो हिकअप्स आ रहे हैं लाइफ में,
वो टीम मुझे पहले अपडेट दे देती है ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। वो ये नहीं बोलेगी कि ये होने वाला है, समथिंग इज देयर, तो यू आर ऑलवेज रेडी इन योर माइंड कि कुछ तो है, तो मुझे कौन सा प्रिपेयर समय कैसा आने वाला है, आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को देखने का सही नजरिया है। और बोलते हैं ना क्या, नजरिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि कोविड का टाइम आया, कोविड का टाइम आया जब लोगों की जॉब्स गई, लोगों के बिजनेस सेटल्स हो गए, लेकिन अगर आपने प्लानिंग कर रखी है पहले से तो उस समय आप जिंदा रह सकते हो। राइट। मे आई आस्क व्हाट इज द वर्थ टुडे? आपकी वर्थ कितनी है आज? in terms of money? Yeah, of course. Sorry, बहुत पर्सनल सवाल है पर स्टिल ठीक ठाक सी है। ठीक है, बेटर है। जो मैंने सडन इंसिडेंट्स जो देखे थे उससे ज़्यादा बहुत बेटर लाइफ है। इफ आई एम मेंटेनिंग 11 कार्स इन माय लाइफ, डेफिनेटली। हाँ, वो तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। समथिंग इज देयर, एम आई एंजॉयिंग माय लाइफ। पर दो चीज़ों को प्रेफरेंस दी है, वर्क एंड प्लानिंग। राइट। दो ही चीज़ें मेरे जीवन में रही है। बहुत गहनता से मैंने कोविड के टाइम में लोगों को देखा, लोगों की हेल्प की, उनसे बहुत से लेसन्स मैंने लिए। उस लेसन्स का एक सबसे बड़ा प्लानिंग मैंने सब बेनिफिट कह सकते हो कि मैंने मेरी वाइफ को एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व किया। अच्छा। उसका एक रीज़न भी था कि आप किसी भी चीज़ को जब आप करते हो या आपको उसकी नीड है या हेल्प की ज़रूरत है, एनी टाइम आपके लिए हर आदमी अवेलेबल नहीं है। जैसे आज मेरी टीम है, कोई कहीं बिजी है, कोई किसी क्लाइंट के साथ बिजी है, इफ आई नीड अ हेल्प, वेयर शुड आई गो? योर पार्टनर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, योर फैमिली इज फॉर देयर फॉर यू ऑल द टाइम, राइट? आपके लिए वो। तो मैंने उसको बोला, मेरी टीम ने बोला है तुम जिंदा रहोगे तो तुम जिंदा हो, तो ये तो छोड़ दो कि कोविड तुम्हें कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। प्रिकॉशंस रखो और स्टार्ट लर्निंग, क्योंकि अब आप फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, ना घर का कोई काम है, ना बच्चों को स्कूल भेजना है। एक हाउसवाइफ के लिए 100 काम रहता है, यू आर टोटली फ्री। तो मेरे पास टीम है, यू स्टार्ट लर्निंग टैरो। अच्छा, आपने अपनी वाइफ को टैरो स्टार्ट करवाया मैंने। अभिषेक जी को पूछा मैंने, सर क्या करें? टैरो स्टार्ट करो। भाभी को टैरो स्टार्ट, जितनी मेरी टीम थी उनको मैंने बोला आप ऑनलाइन इनको एजुकेट करो, और उसने भी ब्यूटीफुली टाइम को एंजॉय किया और उसने टैरो को सीखा। उसको लर्निंग वो करवाते थे, प्रैक्टिस में करवाता था। आज वो बहुत ही बिजी टैरो कार्ड रीडर। हाँ, शी इज अ वेरी, अब तो मुझे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उसे, लेकिन उसको किया। इसीलिए इसी थॉट प्रोसेस के साथ जो मैं प्रोजेक्ट अब मैं सोचा, तो मेरे को एक चीज समझ में आई, हर इंसान की फैमिली में एक एस्ट्रोलॉजर तो होना चाहिए। हम अब सही मोड पर ये आए हैं कि जो एस्ट्रो सग्गा, राइट, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट की आइडिएशंस कैसे आई, कहाँ से आई, ये तो हमने बैक स्टोरी जो है वो सुन ली है। अब एस्ट्रो सग्गा क्या है, क्या ये प्रोजेक्ट का इंटेंशन है, वो आप जरूर समझाएं। एस्ट्रो सागा को प्लान में 2018-19 से प्लानिंग में था। राइट प्रोनाउंसिएशन इज एस्ट्रो सागा। ओह राइट। एस्ट्रो सागा का प्लानिंग में 2018 से 19 से मैं और अभिषेक जी प्लान कर रहे थे, लेकिन चीज़ें सेटल नहीं हो रही थी। काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम्स है, हमारे IT रिलेटेड और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ही वॉज बिजी इन वर्क, आई एम टू बिजी माई वर्क, माई फैमिली एंड ऑल, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होती गई। प्लान करते करते 22 के अंदर हमने इसको स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन इंटेंशन मेरा क्या था, नॉट टू अर्न मनी, क्लियर। सोसाइटी को मैसेज देना है, सोसाइटी की हेल्प करनी है, उसके लिए मैं इसको लेके आया। और इसलिए मेरा पंचलाइन है, प्लान फॉर योरसेल्फ एंड हर घर एस्ट्रोलॉजर। हर घर एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या है, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कोर्सेज लेके आ रहे हैं विच अ बेसिक एक फैमिली को रिक्वायरमेंट होती है। उन कोर्सेज को अगर आप मार्केट में करने जाएंगे, यू हैव टू पे अ ह्यूज मनी, 15,000, 20,000, 40,000, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के अलग अलग चार्जेस है। हम वही सारे कोर्सेज हम लेके आए 595 में। ओह, सो इकोनॉमिक, पॉकेट फ्रेंडली। उसका सिर्फ रीजन इतना है, आप घर पे रहिए, प्रोफेशनली शूटेड वीडियोस है, आप उनसे लर्न करिए। उसका 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपने चीजें सीखी, जब चीजें सीखेंगे, मैं ये मानता हूँ, चलो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे अगर आपको नो इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप किसी के पास जाएंगे भी तो वो जो आपको बताएगा, जैसे मैंने मेरे बच्चों में चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। एस्ट्रोलॉजर मुझे कुछ बोलते थे, बोल रहा होगा यार, ठीक है, आप उस चीज़ों को सीवीटी को समझेंगे। जैसे मेरे 2008 में मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला, राजीव ये काम मत कर। अगर मैं उस काम को रोक देता, 2 दिन के लिए मेरी इमेज खराब होती,
10 साल तो खराब नहीं होते। हाँ 10 साल जो मेरे क्रीम टाइम था वो खराब तो नहीं होता, बिल्कुल। उसको मैं बचे जाता है। क्योंकि मेरे को मेरे घर क्यों आदमी सुनता है सिर्फ घर टाइम की, इज मनी, टाइम को सेव करते तो वो आपने 10 साल खराब कर दिए जीवन में। राइट। अब वो जीवन में मैं कितना भी पैसा खर्च करूं, मैं वो 10 साल तो वापस नहीं ला सकता। ना मैं उस एंजॉयमेंट को वापस ला सकता हूँ, ना लर्निंग को वापस सिर्फ काम करते 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 10 साल निकल गए। तो मेरा प्लानिंग इस प्रोजेक्ट को चालू करने का तो इंटेंशन यही है, हर इंसान इस प्रोजेक्ट में किसी फैमिली मेम्बर्स को एक बोले साइंस को लर्न करो, और उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि घर में जो भी अर्निंग मेंबर है, जो बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनके कैरियर को ब्यूटीफुली डेवलप करें राइट बिकॉज ऑफ दिस साइंस। अभी साइंस के आप टैरो की हेल्प लीजिए, प्ले विद नंबर्स, आप नंबर्स के मैजिकल नंबर्स को देखिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम लेके आए, तो आप न्यूमरोलॉजी हम लेके आए, कौन से डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको क्या चीज़ें मिलती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। टैरो करेंगे आप तो आपको करंट एनर्जी सीखने को मिलेगी। आप एक मीटिंग में करने जा रहे हैं, वो मीटिंग कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, करंट एनर्जी आपको सीखने को मिलेगी। बेसिक वैदिक आप सीखेंगे, आप अपने बारे में जानेंगे, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, क्या हेल्थ इश्यूज मुझे होने वाले हैं। कि क्या होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं आप ये मत करिए, वो हम मानते नहीं उन चीज़ों को। कई डॉक्टर्स बोलते हैं जैसे मीठा नहीं खाइए, मीठा बहुत खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स तो आने ही हैं। लेकिन घर में एक इंसान साथ में ये भी बोलेगा नहीं यू विल हैव अ सीवियर प्रॉब्लम अगर आप ये करेंगे बिकॉज योर चार्ट इज सपोर्टिंग दिस, तो आप नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, क्या होता है ना, एक चीज़ मैंने और देखी है, एक नॉर्मल फैमिली से बंदा एक आया, ही इज डूइंग वेरी गुड, उसका अच्छा टाइम चल रहा है, उसको लगा है मैंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई तो मैंने बहुत बना ली बिकॉज हम बिलोंग फ्रॉम ए नॉर्मल फैमिली। 100 करोड़ इज ए वेरी गुड अमाउंट। मैंने जब उसका चार्ट देखा मैंने तो बोला यार तूने कुछ भी नहीं किया लाइफ में, भैया कैसे बोल रहा है मैं 100 करोड़ का। भाई तू 100 है, तू 1000 का बन सकता है, इतना चार्ट बोल रहा है। प्लान है फ्यूचर, उसके आँख खोले, क्या बात कर रहा है। आई विल गिव यू गाइडेंस, प्लान है फ्यूचर, मेक्स दिस 100 to 1000। ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत जा रहा है, क्योंकि ये जो अप्रोच है ये बहुत ही नया अप्रोच है, नया है यह बिल्कुल। प्लानिंग के लिए आप एस्ट्रोलॉजी का बहुत खूबसूरती से सहारा लेकर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली प्लान कर सकते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, इज अमेजिंग एग्जाम्पल व्हाट राजीव हैज़ रियली शेयर्ड विद अस। सो राजीव बताइए, आपकी आपने ऑफ द कैमरा मुझसे एक बात करी थी कि गाड़ियों का भी बर्थ चार्ट होता है, रिलेशनशिप का भी बर्थ चार्ट होता है। हाँ, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दूंगा, लाइट दूंगा कि हम बर्थ चार्ट पे विश्वास करते हैं। बर्थ चार्ट का मीनिंग सिर्फ बेबी बॉर्न नहीं होता है। बर्थ चार्ट मीन्स एनीथिंग दैट्स बिगन दैट मोमेंट। आपने एक कार ली, जब तक वो शोरूम में है, वो एक गाड़ी है विद अ शोरूम। जैसे ही आप जिस मोमेंट आप लेके उसको मार्केट में आए, रोड पे आए, वो इंसिडेंट हैपन हो गया। अ फैमिली मेंबर कम टू योर लाइफ। वैसे भी इंडियंस की फैमिली में गाड़ियाँ एक बहुत क्लोज होती है, जैसे मेरे भी है, सबके होती है, अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। हाँ हाँ बिल्कुल होती है कि हम तो मतलब अब अगर बात करें तो हम इतने आस्तिक लोग हैं कि हम जब गाड़ियाँ कंप्यूटर भी लाते हैं तो विधिवत उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो एक नए मेंबर की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। तो डेफिनेटली उसके आने की खुशी मनाते हैं, लेकिन ये अप्रोच नया है। क्योंकि मैं एक चीज बोलूँ, मैं एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट हूँ जैसे, तो मैं कोई भी चीज़ लॉजिक पे विश्वास करे बिना तो नहीं करता। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना, मैंने उस पर रिसर्च स्टार्ट किया, क्या सिर्फ चार्ट पे काम करे तो बर्थ चार्ट पे काम करे। फिर मैंने हर चीज़ का चार्ट बनाया। जैसे मेरी शादी हुई तो पंडित ने बोला इस समय फेरे ले लेना, ले लिए। उसने बोला ये कर लो, कर लिया। फिर मेरे एस्ट्रोलॉजर को मैंने बोला मैंने एक काम कर, शादी दो इंसानों का मिलन है, लेकिन एक नया रिश्ता बॉर्न हो रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ का। वी आर नाउ पार्टनर्स। तो वो जिस मोमेंट पे मेरी शादी हुई मैंने उसका चार्ट बनाया, डेट टाइम पे थे, रिश्ते का चार्ट बनाया मैंने। और चार्ट बना के मैंने उसको बोला अब मुझे प्रेडिक्शंस दो कि मुझे इस शादी को लेकर कैसे चलना है। मैंने उसकी प्लानिंग करी, कौन से दिन मेरे अच्छे रहेंगे, कौन से बुरे रहेंगे। अप एंड डाउन हर कपल में आता है, लेकिन क्या रहता है, एक चुप रहे उसमें और एक बेटर रहे तो रिलेशंस लंबे चलते हैं, डिवोर्स में नहीं होते, चीज़ें अच्छी चलती है। कब किसको क्या करना है आपको उस चार्ट से निकलता है। सेम वे मैंने गाड़ियों का चार्ट बनाया, जिस समय मैंने गाड़ी ली मैंने चीज़ों को बोला कि भैया आप इसका चार्ट बनाओ। बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट क्या होता है ना कि आपको ये चीज़ें पता चल जाती है कि क्या बैड होने वाला है।
तो आपको पहले पता है, यू आर अवेयर और आप उस चीज़ों को नहीं करेंगे। बहुत सुंदर एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। कुछ दिन पहले अभी मेरे साथ हुआ है। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला एक प्लॉट लेना है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो एस्ट्रोलॉजिकली यूज़ लेते हैं, तो उन्होंने मुझे एक प्लॉट लेना है। तो मैंने मेरे एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया, अभिषेक भैया शिवपाल जी को प्लॉट लेना है, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने चार्ट देखा, उन्होंने बोला बिल्कुल ले सकते हो, लेना भी चाहिए, योग है। तो मैंने कहा ले लूँ, बोले नहीं लेना है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? जब आपकी योग है तो आप काम क्यों नहीं कर रहे? एब्सोल्युटली, सवाल तो बनता है। सवाल तो बनता है। तो मैंने बोला अभिषेक भैया क्यों? तो उन्होंने बोला कि प्लॉट ले तो लोगे, लेकिन आप प्लॉट ले रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉट फॉर एंड यूजर। मकान तो नहीं बनाओगे, रहोगे तो नहीं, मैंने करना नहीं, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। बोले जब इन्वेस्टमेंट है आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आपको 9,000 11,000 आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जो भी प्लॉट आप लोगे वो आपका डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओके, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। जो भी रेट अप्रूवल आएंगे वो अगले 10 साल बाद आएंगे। अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लेना चाहिए, तो मैंने वो आइडिया को ड्रॉप कर दिया। दिस इज द यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बेस्ट यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब ये जो पैसा आपने दिया, जो आपने पेमेंट प्रीमियम दिया आपको एस्ट्रोलॉजर को, मैं इसको बोलता हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेरी भाषा में। वाह, आपकी लॉसेस से आपको ये बचाया सही है। तरीके का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। कोई जरूरत तो नहीं है कि जब मेरा चीज खत्म हो तब मुझे पैसा मिले। मेरे को पहले ही जो मेरा 25 लाख 50 लाख जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेरा वो बच गया। मैंने उस पैसे को बचाया। 2 महीने बाद 5 महीने बाद और कोई प्लॉट देखूंगा, जब कोई आएगा तब हम देखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे हमें रिटर्न मिले। तो अभी आप चाहते हैं कि हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर हो जो अपने बारे में खुद जाने, अपने बारे में जाने, अपने परिवार के बारे में जाने, उनकी हेल्प करे, लॉसेस से हेल्प करे, करियर में ग्रोथ करे। 100 करोड़ वालों को 1000 करोड़ का बनाए। 100 करोड़ आज मेरा चार्ट मुझे कह रहा है 50 करोड़ 100 करोड़, लेकिन मैं हूँ 5 करोड़ पे, तो मुझे 100 पे जाना है। वो जाने का रास्ते वो बताएगा। राइट, आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क वैसे भी कर रहे हैं। तो लेकिन क्या मेरा और एक सवाल है कि क्या एस्ट्रोलॉजी को प्लान करते समय हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, या मेहनत की इतनी जरूरत नहीं पड़ती? सुंदर का इसी चीज का मैं एक बार आपको ब्यूटीफुल जवाब दूंगा। आप अच्छा समय किसको मानते हैं और बुरा समय किसको मानते हैं? मेरे हिसाब से पहला बताइए। हाँ, मैं थोड़ी कर्मठ और मैं बड़ी वर्कहोलिक टाइप हूँ, तो मैं काम करते रहूँ, अच्छा काम करते रहूँ, उसके बेनिफिट्स मुझे अच्छे मिलते रहे, मेरा नाम हो और डेफिनेटली अच्छा पैसा भी हो। और इसको अच्छा समय बोलेंगे, बुरा किसको बोलेंगे? बुरा 2-3 चीज़ों से है। अगर मैं खुश नहीं हूँ, इम्पॉर्टेंट है, अगर डेफिनेटली अगर पैसा रहते हुए भी अगर मैं खुश नहीं हूँ तो इट्स अ बैड टाइम फॉर मी। सो खुशी जो समय है, जहाँ पर मेंटल पीस है, जहाँ पर हैप्पीनेस है, जहाँ पर खुशियाँ है, फिनेंशियली अबेंडेंस है, मेंटली हैप्पीनेस है, एंड ये चीज़ें अगर रहती है तो आई एम हैप्पी। अदरवाइज अगर ये चीज़ नहीं रहती, डेफिनेटली आई एम नॉट। अब मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट दिखा दूँ, लाइफ का दूसरा पहलू। मेरी वाइफ है, हाउस वाइफ थी, मैं कमाता था, शी इज एंजॉयिंग माय लाइफ। 12 साल उसने अपने जीवन को एंजॉय किया। सुबह बच्चों को भेजा, दिन में 4 घंटे सोए, शाम को उठे, फिर घर का काम किया, एंड अगेन एंजॉय। फैमिली पार्टी, इधर जाना उधर जाना, फेस्टिवल्स को एंजॉय करना। शी वाज वेरी हैप्पी इन अ लाइफ। मेरे जगह एक इंसान आया और नहीं काम करना। अच्छा, अभिषेक भैया ने बोला नहीं इनको काम करवाओ, और मैंने इसको टैरो करवाया। टैरो करवा के उसने इतनी अच्छी पकड़ करी कि उसने टैरो बहुत अच्छे से ग्रैब किया, और अब वो 2-3 प्लेटफॉर्म से काम कर रही है, पर्सनल भी काम कर रही है। अब उसकी लाइफ का आप सेकंड फेज देखिए, सुबह वो दौड़ते भागते काम करती है, बच्चों को रवाना करती है, जैसे फ्री होती है वो अपने काम को समय दे देती है। वहां से फ्री आती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनको खिलाना पिलाना सुलाना, अगेन काम, फिर मैं घर आया, खाना पीना किया, फिर काम। तो अब इसको क्या बोलोगे? शी इज अर्निंग मनी, शी इज हेल्पिंग पीपल, लेकिन उसकी लाइफ को आप क्या बोलोगे? वो समय कौन सा अच्छा था? जब वो आराम से सो रही थी, एंजॉय कर रही थी लाइफ को, पैसों की जरूरत तो उसको नहीं थी, आराम से जीवन को एंजॉय कर, उसको अच्छा समय बोलोगे? ये आज जब उसके बाद 1 सेकंड का टाइम खुद के लिए नहीं है? नहीं, वो तो पर्सनल कंटेंटमेंट है ना, उसका उनका व्यक्तिगत ये है कि उन्हें काम करने में मजा आ रहा है। नहीं, मजा तो आ रहा है, हाँ, मजा तो आ रहा है, लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल आप देखिए और बाहर से बैठ के देखिए, आदमी लाइफ एंजॉय कब कर रहा था?
डेफिनेटली अगर कॉमन तरीके से देखे, जैसे सामान्य तरीके से देखे, तो जब शी वाज एंजॉयिंग फेस्टिवल्स लाइफ, कुछ भी नहीं कर पा रहे, दिवाली पे भी क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं, अटेंड करना है, फैमिली के फोन आ रहे हैं, अब टाइम ही नहीं है। तब किसको अच्छा बोलेंगे, किसको बुरा। अब मेरी नजर में ये अच्छा समय है बिकॉज शी इज वर्किंग, राइट, बिकॉज आई एम अ वर्कहोलिक मैन। मैं 24/7 काम करने में विश्वास रखता हूँ, तो वो भी कर रही है, लेकिन उसके हिसाब से काम तो कर रही है, मजा भी आ रहा है, लेकिन सम अदर वे सी फील्स कि यार वो समय भी बहुत अच्छा था, कम से कम टाइम तो मिलता था खुद के लिए, अब समय नहीं है। सेम वे हम जब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, हम जब चार्ट को एक्टिवेट करना चालू करते हैं, अब चार्ट में एक चीज देखिए, 9 के 9 प्लैनेट्स किसी के अच्छे या बुरे नहीं होते। फैक्ट है ये, किसी के लिए भी नहीं, ना अडानी जी के लिए, ना अंबानी जी के लिए, और भी किसी बड़े नाम का भी आप नाम लेंगे, 9 किसी के लिए अच्छे नहीं होते। अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है इस धरती के ऊपर जिसके जीवन में डाउन नहीं आया और वो अब गया हो। तो 2 चीजें मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ, अप एंड डाउन सबके आएंगे। तेंदुलकर जी के भी आए थे, विराट के भी आए थे, सबके आए हैं, सबके आएंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके जीवन में अप एंड डाउन नहीं आता। तो मैं सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस देता हूँ मेरी लाइफ में, पैसों को कभी नहीं देता, किसी चीज को नहीं देता। आई ऑलवेज गिव एन इम्पोर्टेंस टू अ मैच्योर माइंड टू हैंडल द थिंग्स। वाओ, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं आपको दूंगा अडानी जी के लिए। अडानी जी की लाइफ में पिछले 1 साल बहुत अप एंड डाउन गए ना, बिल्कुल गए। हाउ ब्यूटीफुल ही हैंडल्स द थिंग्स। और भी ऐसे बहुत कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनके जीवन में उठा पटे, कोई किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, लेकिन हाउ ब्यूटीफुली हैंडल द थिंग्स। बैक मूवमेंट से, सेटबैक से बाहर आना और वापस अपने को खड़ा करना। देखो जब आगे बढ़ोगे पब्लिक पीछे खींचेगी, ये दुनिया का कायदा है। बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने चार्ट पे जाइए, पूरा समय कितना आपको एस्ट्रोलॉजर बता देगा। एक माइंड लग जाती है यार 1.5 साल खराब है, 1.5 साल निकालना है, अब 1.5 साल निकालना है, क्या करना है, तो अब वो आपको रास्ता देगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है जो मेरे साथ ही काम करता है, उसने 1.5 साल पहले मेरे एक उससे बात किया, मेरे एक ऑफिस एस्ट्रोलॉजर से बात किया कि भैया प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन्होंने ये बोला कि तेरे 1.5 साल खराब है। सदमे में आ गया, बिकॉज नॉट ए मैच्योर माइंड। भैया क्या करूँ, मुझे बताओ, मैं तो 1.5 साल क्या करूँगा। शांति, तुझे क्या चाहिए भैया, खर्चा निकालने के पैसे तो चाहिए ना, बस ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। मैंने उसको बोला तू क्या करता है, भैया मैं 1 साल का 1 करोड़ का काम करता हूँ, एक काम लेता हूँ आराम से, 1 करोड़ का काम पूरे साल में करता हूँ, एंजॉय कर। मैं एक काम कर, अप्रोच चेंज हो जाती है लाइफ की। तू 1 करोड़ का सिंगल काम मत ले, तू 1-1 लाख रुपए का काम लेना शुरू कर दे। काम हमने 1 करोड़ का ही किया, हमने उसको टुकड़ों में डाल दिया, 1-1 करोड़ के हमने 1-1 लाख के काम ने करना शुरू कर दिया। तो हमारा समय भी निकल गया, क्योंकि क्या होता है ना, जब 1 करोड़ काम लेता है, समय खराब है, किसी मूवमेंट में स्टक हो जाते हैं, पैसा स्टक हो जाता है, एनी अदर लॉस आएगा तो वो पूरा टोटल एक पे आएगा ना। नहीं तो आप 1 का काम किया, 1 पे लॉस नहीं आता, लाख का गया, फिर लाख का गया, 50,000 का कर लिया। आप लाइफ की अप्रोच को चेंज कर दो। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर मैंने बड़ा काम करना है तो मुझे बड़ा ही करना है। सही बात है। समय खराब है, बैक आ जाओ, आप अप्रोच चेंज करो, छोटे काम में आ जाओ। जैसे ही वो समय निकला, आप वापस मेन फ्रंट लाइन में आ जाओ। बिल्कुल, देखो ना, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो एनिमल्स में बहुत होती है। अगर सही मतलब उन्हें पता होता है किस समय पीछे लेना है, किस समय पीछे अपने आप को लेना है, किस समय आगे जंप करना है, राइट। सो दैट इज द अप्रोच फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी, यू कैन प्लान योर अप्रोच। यही एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कब अच्छा है, कब। किसी एस्ट्रोलॉजर आपको बोला राजीव थोड़ा गाड़ी धीरे चलाना, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, अब आप बोलो मैं क्या करूंगा, थोड़ा से सावधानी से चलाएं, दैट्स इट, दिस इज द यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एक चीज इसमें मैं और कहना चाहूंगा सारे दर्शकों को, 5-7 एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास में, बिकॉज एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मेन इसके अंदर क्या है, हम कमाना तो 100 करोड़ चाहते हैं, लेकिन किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं जो 21 रुपए, 11 रुपए, 100 रुपए लेता है उसके पास। मैं नहीं कहता मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बंदा जिसने जीवन में खुद ने कुछ करा है अपनी लाइफ को, आप उसके पास जाइए, उसको अप्रोच कीजिए, जिसके साथ आप ट्यूनिंग सेट हो जाए, आप उसके साथ सेट हो जाइए। देन गिव अ फीडबैक टू देम टू ऑल, अच्छा है बुरा दोनों फीडबैक दीजिए। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी को समझने का क्या तरीका है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको चार्ट को देखकर कभी भी पूरी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता।
जब तक वो ये नहीं जानेगा कि कौन सा प्लेनेट, ये डॉक्टर की तरह है आपको बताना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपको कैसे, मैंने ये दवाएं दी, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आप चेंज करिए, तो वो जब आपको इलाज देगा, आपको ट्रीटमेंट देगा, कुछ भी चीज़ वो आपके साथ करेगा, वो आपको बताएगा, तो आप उसको फीडबैक दोगे। मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कॉमन मैन, तो मैं कभी जीवन में 7 स्टार होटल्स में तो नहीं जाता, नॉर्मल 3-4 स्टार होटल में जाता है, काम चल रहा था। मैं एक दिन सब मेरे फ्रेंड्स के साथ ताज में पहुंच गया, बॉम्बे ताज। सबके लिए एक ड्रीम होता है यार कभी बॉम्बे ताज में रुकेंगे। मैं वहाँ रुका। कोई भी एक नॉर्मल इंसान होता वो क्या करता, ताज को एंजॉय करता, 3 दिन 4 दिन के लिए खुश होता। मैंने वहाँ मेरे एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया, भाई ताज में आया हूँ, तो आज ताज में कैसे, नहीं तो तू बताएगा कौन सा प्लेनेट मुझे ताज में लेके आया, उसको एक्टिवेट कर, अपने रोज ताज में रुकना है। मतलब मेरा चार्ट मुझे ताज में ले आया है ना, अब मुझे रोज ताज चाहिए, नाउ इट्स योर ड्यूटी। तो वो क्या करेगा, उस चीज को देखेगा, एनालिसिस करेगा। तो आप ये चीज बोलती है डे टू डे फीडबैक टू योर एस्ट्रोलॉजर। अच्छा होता है तो भी, बुरा होता है तो भी, क्योंकि हमें चाहिए तो अच्छा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास जाते कब है, बुरे वक्त में। आप अच्छे वक्त में एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और बुरा वक्त आएगा ही नहीं। क्या बात है, अच्छे टाइम में जाइए। अच्छे टाइम में क्या होता है, आपके पास पैसे होते हैं देने को, आपके पास टाइम होता है, 4 चीजें बताएगा तो आप कर सकते हो। बुरे वक्त जब आपके पास आएगा, आपके पास मनी प्रॉब्लम रहेगी, 10 तरह के इशूज रहेंगे, वो जो चीज बोलेगा आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, कर भी नहीं पाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रो सागा है उसमें सिर्फ चार्ट्स पढ़े जाते हैं, यही ट्रेनिंग्स है, या फिर पामिस्ट्री का ना, इसमें हमारे 2-3 फेजेस हैं। हम एजुकेशन पे तो फोकस हमारा मेन है ही, प्लस हमारी एक टीम है एस्ट्रोलॉजर्स की, वो अगर कोई अपनी लाइफ को प्लान करना चाहता है, वी विल गाइड टू देम। चाहे वो करियर हो, चाहे वो मैरिज लाइफ हो। तो ये कंसल्टेशन पॉकेट फ्रेंडली है कि? हाँ, पॉकेट फ्रेंडली। मैंने क्या बोला, मेरे को इस प्रोजेक्ट से पैसा नहीं चाहिए। हाँ, मुझे मेरे दूसरे बिजनेस से पैसा, लोगों का भला करना चाहते हो, दूसरा भला करना चाहते हो। वाह, बस ये मेरा एक एम है, पब्लिक इस इंडियन साइंस को समझे और इसको डे टू डे लाइफ में यूज करे। तो ये भी बता दीजिए क्या सारे व्यूवर्स को कि एस्ट्रो सागा पर जाए कैसे? हमारा ऐप है, हाँ, आप गूगल पे जाइए, आराम से उसको क्लिक करिए, एस्ट्रो सागा आ जाएगा, उसको डाउनलोड करिए और यूज इट इन ऑल वे। सारी चीजें मिलेगी आपको उस प्लेटफॉर्म पे, स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को। आप अगर अपना पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी आप उस ऐप के जरिए आप पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन राजीव, बहुत ही मज़ा आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुझे लगती है आपसे मिलने के बाद में, आपसे बातचीत करने के बाद में, दैट्स अ माइंड सेट, दैट्स अ राइट माइंड सेट विल लीड यू टू द राइट वे। That's a beautiful conversation. Thank you so very much कि आपने इतना ब्यूटीफुली, इतना नए तरीके से सारी चीज़ों को समझाया विथ लॉजिकल अप्रोच। एवरीबडी वांट्स लॉजिक। और मुझे लगता है जो यंग जनरेशन है वो यंग जनरेशन लॉजिक्स पर ज़्यादा बिलीव करती है, तो एस्ट्रोलॉजी को भी वो लॉजिकली देख पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, और ये सिलसिला अब शुरू रहेगा। थैंक्स अ लॉट मुझे प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। थैंक यू। वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं मेरी बात लोगों तक ले जा सकूं। एब्सोल्युटली, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा भला हुआ तो अब मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। नहीं, ये मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू था, लेकिन जो काफ़ी टाइम से मैं मेरी चीज़ों को पब्लिक तक ले जाने की सोच रहा था, वो मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन शेयर माई व्यूज़, माई एक्सपीरियंस टू द पीपल। थैंक्स अ लॉट। हाय गाइस, तो ये बोलने की ज़रूरत तो है नहीं आपको कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।